छात्रों, आज हम इस लेक्चर में पेट्रोलियम पदार्थ और प्राकृतिक गैस के बारे में बात करेंगे। पेट्रोलियम पदार्थ वर्तमान में हमारे देश में पेट्रोलियम पदार्थ की मांग लगभग 58 मिलियन टन है, जबकि कच्चा तेल की अधिकतम उत्पादन क्षमता 20 से 30 मिलियन टन है। इस मांग की पूर्ति के लिए हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, अतः देश को पेट्रोलियम पदार्थ के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए सुनियोजित अनुसंधान व तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है। भारत सरकार द्वारा इस दिशा में निरंतर प्रयत्नशील है। विश्व में पेट्रोलियम पदार्थ और कच्चे तेल की मांग 19वीं शताब्दी से ही अधिक होती गई है। यह देखा गया कि कच्चे तेल की उत्पादकता 7% की दर से प्रत्येक वर्ष में बढ़ रही है। वर्तमान में समस्त विश्व में कच्चे तेल का भंडारण 2 गुणा 10⁻12 बैरल आंका गया है। भारत में कच्चे तेल तथा पेट्रोलियम पदार्थ की स्थिति तालिका बनाकर दर्शाई हुई है। इसमें कच्चे ऊर्जा स्रोत के रूप में कच्चा तेल उत्पादन, ये सन 1991-92 के डाटा हैं, उत्पादन 30.34 मिलियन मीट्रिक टन, शुद्ध आवागमन 24 मिलियन मीट्रिक टन और शुद्धता क्षमता 51.85 मिलियन मीट्रिक टन है। पेट्रोलियम पदार्थ शुद्ध उत्पादन 49.15 मिलियन मीट्रिक टन, शुद्ध आयात 6.74 मिलियन मीट्रिक टन और खपत है वो 56.66 मिलियन मीट्रिक टन है। अब हम प्राकृतिक गैस के बारे में बात करें। प्राकृतिक गैस भंडार का आकार व उत्पादन दर की क्षमता ज्ञात करना बहुत कठिन है। इसी प्रकार यह अनुमान लगाना कि आगे कितने वर्षों तक प्राकृतिक गैस उपलब्ध रहेगी एक अत्यंत जटिल प्रश्न है। परंतु यह देखा गया कि कच्चे तेल के साथ साथ प्राकृतिक गैस की प्राप्ति भी होती है। इसी कारण यह भी सत्य है कि जब तक कच्चा तेल मिलता रहेगा तब तक प्राकृतिक गैस मिलती रहेगी। भारत में कुल प्राकृतिक गैस का उत्पादन 18,280 मिलियन घन मीटर प्रति वर्ष है, जबकि खपत 12,966 मिलियन घन मीटर आंकी गई है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस के उत्पादन ने बहुत प्रगति की है। सन 1970-71 में इसका उत्पादन 1445 मिलियन घन मीटर था, जो 70-80 में बढ़कर 2,358 मिलियन घन मीटर हो गया। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है, जो कि ज्वलनशील गैस है। इस गैस की ज्वलनशीलता को देखते हुए भी प्राकृतिक गैस विद्युत उत्पादन का अग्रणी स्रोत है। अब जल शक्ति जो हमारे पृथ्वी पर बहुत मात्रा में उपलब्ध है। जल हमारे जीवन का अत्यंत उपयोगी तत्व है। सर्वप्रथम यह जीवन हेतु आवश्यक है, इसके बिना जीवन असंभव है। दूसरा, यह ऊर्जा के रूप में भी परिवर्तित किया जा सकता है। जल को एक ऊंचे स्थान से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा नीचे गिराकर विद्युत उत्पादित की जा सकती है। विद्युत उत्पादन में साधारण तकनीक ही काम में ली जाती है, अर्थात आवश्यकता अनुसार पानी की ऊंचाई से गिराकर टरबाइन चलाया जाता है तथा इस टरबाइन के साथ जनरेटर स्थापित किया जाता है, जो कि विद्युत उत्पादन करता है। वास्तव में इस शताब्दी से पूर्व जल शक्ति छोटे पैमाने पर काम में ली जाती थी, अर्थात 100 किलोवाट तक विद्युत का उत्पादन इससे किया जा रहा था। परंतु सफल वैज्ञानिक अनुसंधान में आज विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आराम से एक एवं कम हानि पर लाया जा सकता है। इसी कारण आजकल जल शक्ति से बड़े पैमाने पर विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। आज हमारे देश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 69,082 मिलियन वाट का है। क्षमता का लगभग 27.78% भाग जल शक्ति से ही प्राप्त हो रहा है। आजकल अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत के रूप में लघु सूक्ष्म पन बिजली योजना भी काम में ली जा रही है, जो सिद्धांत रूप में जल शक्ति जैसा ही है। यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में लघु सूक्ष्म पन बिजली परियोजनाओं के विकास से 5,000 मेगावाट से अधिक विद्युत उत्पन्न होने की संभावना है। विद्युत विकेंद्रीकृत रूप में विद्युत उत्पादन उत्पन्न करने का एक अच्छा उदाहरण है। धन्यवाद।